नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़कर आरजेडी से या कहें महागठबंधन से नाता जोड़ लिया है। और अभी अभी जब हम आप बात कर रहे हैं, वो सब चाहे तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार हो या ललन सिंह हो, वो सब इस वक्त राजभवन में बैठे हुए हैं और सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं। चिराग पासवान कैसे देखते हैं इसको? भाई ये बहुत ऑब्वियस सी घटना है, ये होना ही था, आज नहीं तो कल ये होना था। इट वाज वेरी एविडेंट, एवरीबॉडी कुड सी इट कमिंग। और मैंने पिछले बिहार विधानसभा के चुनाव 2020 में जब हुए थे, उन चुनाव परिणामों के ठीक अगले दिन 10 नवंबर को परिणाम आए थे। अगर आप मेरा 11 नवंबर का अगर आप मेरी प्रेस वार्ता निकालेंगे, उस दिन मैंने उस प्रेस वार्ता में स्पष्ट तौर से ये कहा था कि बहुत जल्दी मुख्यमंत्री जी एनडीए गठबंधन छोड़कर वापस महागठबंधन में जाएंगे, क्योंकि इनकी प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षाएं रह रहकर उबाल लेती हैं और ये जानते हैं कि एनडीए में वो वैकेंसी नहीं है कि ये प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर सकें। तो ये महागठबंधन या यूपीए या विपक्ष के साथियों के साथ मिलकर ये अपने आप को 2024 के जनरल इलेक्शंस के लिए प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर ये प्रस्तुत करना चाहेंगे, और उसी दिशा में ये उठाया हुआ ये कदम है आज का। जी अच्छा, चिराग पासवान जी, आपको क्या यही लग रहा है कि यूपीए में खुद को प्रधानमंत्री के तौर पर दावेदारी पेश करने के लिए सब कुछ हुआ है, या फिर कुछ और है ये? क्योंकि नीतीश कुमार तो अपमानित करने का, धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। भैया मुझे नहीं पता कि वो क्या क्या आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल मैं बीजेपी की तरफ से बोलने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूं, बट एज एन आउटसाइडर भाई मुझे दिखता है कि एक तीसरे नंबर की पार्टी को आपने मुख्यमंत्री बना रखा है। ये ह्यूमिलेशन तो नहीं है? आपकी नीतियों के आधार पर मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी अपनी पॉलिसीज के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रही है। वो जातीय जनगणना की बात हो, वो सीए एनआरसी की बात हो, तमाम विषयों पर आपका साथ निभाने में वो कॉम्प्रोमाइज कर रही है। तो ये ह्यूमिलेशन मुझे नहीं दिखता। हैविंग सेड दैट, अगर वो ह्यूमिलेट हो रहे थे या वहां पे उनको सफोकेशन फील हो रहा था, तो उनको भैया गठबंधन के भीतर बैठकर, या अगर इतना ही विरोधाभास है तो एक फ्रेश मैंडेट के लिए जाए ना मुख्यमंत्री जी। अगर इतने ही इशू है, ये ऑल्टरनेटिव जोड़ तोड़ से सरकार बनाने का क्या मतलब है? भाई जाएं फ्रेश मैंडेट। बल्कि मैं तो महामहिम राज्यपाल जी से आग्रह करूंगा कि एक कि राष्ट्रपति शासन का रिकमेंडेशन उनको करना चाहिए। राष्ट्रपति शासन बिहार में लगे और आने वाले समय में बिहार में मध्यवर्ती चुनाव हो, इस दिशा में बिहार को जाना चाहिए। फ्रेश मैंडेट के साथ आए, नया देखिए चिराग, आप कह रहे हैं कि आप आउटसाइडर हैं। आप बिहार की पॉलिटिक्स में तो एक बड़े स्टेक होल्डर है ना, वहां तो आप आउटसाइडर नहीं है। आपको 6% के आसपास वोट मिले हैं, लाखों लोगों ने आपको वोट दिया आपकी पार्टी को, भले चलिए सीट नहीं आई। मैं ये जानना चाहता हूं कि बिहार की पॉलिटिक्स में ऐसा क्या हो जाता है कि हर 5 साल पर नीतीश कुमार ऐसा कुछ करते हैं जहां वो चुनाव किसी और के साथ लड़ते हैं और फिर सरकार किसी और के साथ बना लेते हैं नीतीश कुमार को, और वो भी बड़ा दिलचस्प है सावन के महीने में। बिल्कुल, ऐसा क्यों हो जाता है? बिल्कुल भाई, और ये दो बार जनादेश का अपमान हुआ है। 2015 में अगर आप देखेंगे महागठबंधन के लिए जनादेश था, एनडीए के साथ इन्होंने सरकार चलाई। 2020 में एनडीए के लिए जनादेश था, अब ये महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। भैया अगर इतना ही विरोधाभास, और इन विरोधाभासों में आपकी आइडियोलॉजी कहां है? आज मुख्यमंत्री की क्रेडिबिलिटी पे कोई कैसे विश्वास रखे जब आप खुद अपने शब्दों पर नहीं टिकते? यही मुख्यमंत्री जंगल राज का विकल्प बनकर आए थे और राजद के साथ मिलकर सरकार बना ली। यही मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर इन्होंने शपथ खाई थी कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना ली। तो ना आप अपने शब्दों पर टिकते हैं, ना आप अपने विचारों पर, अपनी भाई कोई तो आइडियोलॉजी होगी ना जो किसी एक गठबंधन के साथ मेल खाती होगी। अगर सारे गठबंधनों की आइडियोलॉजी सेम ही है तो भैया फिर अलग अलग गठबंधन क्यों है? फिर एक यूनाइटेड गठबंधन ही सबका बन जाए। पर आप इस गठबंधन के साथ भी आप ही मुख्यमंत्री हो, उस गठबंधन के साथ आप ही मुख्यमंत्री।